विश्व हिंदू परिषद दुर्गा वाहिनी द्वारा आज गोंदिया जिला में रैली निकाली गई थी। शौर्य प्रशिक्षण का भी कार्यक्रम आयोजित किया गया था, जो कि प्रोग्रेसिव महाविद्यालय में फुलचुर में किया गया था। आइए जानने और समझने की कोशिश करेंगे कि आज के तारीख में महिलाओं को सशक्त होना क्यों जरूरी है और जो प्रशिक्षण है वो क्यों दिया गया था। मैम, सबसे पहले अपना नाम बताइए। भुवनेश्वरी साकुरे, दुर्गा वाहिनी प्रांत संयोजिका, विदर्भ प्रांत। मैम, क्या क्या जो प्रशिक्षण हुआ था उसमें क्या क्या प्रशिक्षण दिया गया था और आज के समय में लड़कियों को जो बच्ची है उनको प्रशिक्षण लेने की आवश्यकता क्यों गिरी? दुर्गा वाहिनी ये विश्व हिंदू परिषद का आयाम है। जिस तरह से बजरंग दल को हर साल 7 दिन का यह आयोजन किया जाता है प्रशिक्षण वर्ग, उसमें दंड, छुरिका, नियुद्ध, अड़थड़े, राइफल, इस तरह से विषय हमें यहाँ पर सिखाए जाते हैं। बच्चियों को स्व संरक्षणक्षम बनाने के लिए यह वर्ग आयोजित किया जाता है। खुद के धर्म के प्रति जागरूकता, अपनी संस्कृति की जान होना, यह इस वर्ग में बताया जाता है। मैम, कितने वर्ष हो गए जो लड़कियों को जो प्रशिक्षण मिल रहा है और निरंतर हर वर्ष करते हो क्या आप? 1991 में जब दुर्गा वाहिनी की स्थापना हुई, 1992 से यह वर्ग प्रशिक्षण वर्ग शुरू हो गया है। इस साल 41 प्रांत में यह प्रशिक्षण वर्ग शुरू है। उसमें 15 से 16 हजार लड़कियां प्रशिक्षित हो रही है। कहाँ की लड़कियां आई थी? इस प्रशिक्षण वर्ग में 16 जिले से लड़कियां आई थी। बुल्डाना, वाशिम से लेकर चंद्रपुर, भद्रावती, अहेरी, भंडारा, सारी जिले से लड़कियां आई थी। मैम, दुर्गा वाहिनी नाम क्यों रखा गया था? दुर्गा ये शक्ति का स्वरूप है और दुर्गा ने महिषासुर जैसे राक्षस का वध किया था। शक्ति का स्वरूप, हर स्त्री में शक्ति का स्वरूप होता है, उसी जागरूक करने के लिए दुर्गा वाहिनी का ये नाम दिया गया। आपका क्या नाम है? मेरा नाम वैष्णवी शरणागत है। कौन सा शिविर आपने अटेंड किया? प्रशिक्षण है अभी ये, तो कौन सा प्रशिक्षण आपने अटेंड किया? मैंने प्रशिक्षण में दंड, नियुद्ध, अड़थड़े, नियुद्ध, शस्त्र, जो कोई अपनी सुरक्षा के लिए जो है वो सब पढ़ाते हैं। यहाँ पे अच्छा प्रशिक्षण मिलता है। लड़कियों को प्रशिक्षण मिलना जरूरी है। वो खुद के सक्षम होना चाहिए। कोई दूसरा कुछ उसको बोल रहा है तो खुद पे सक्षम होना कि वो पलट के जवाब दे सकता है। वो बौद्धिक नहीं पढ़ाते। तो रैली हुई है, तो आज की तारीख में बच्चों को क्यों सशक्त होना जरूरी है? आज की तारीख में बच्चों को सुरक्षित खुद होना पड़ेगा। सबसे पहले अपना नाम बताइए। जय श्री राम, मेरा नाम सिद्धि मिश्रा। आज के समय में लड़कियों को सशक्त होना क्यों जरूरी है? आज के समय में लड़कियों को सशक्त होना इसलिए जरूरी है क्योंकि अगर हमारे साथ कभी कुछ गलत हो रहा है तो हम किसे फोन लगाएंगे? घर में फोन लगाएंगे, बाहर फोन लगाएंगे, उन्हें आने में टाइम लगेगा। जब तक हमारे साथ क्या हो जाए क्या ना हो जाए। और हमें ही सब कुछ आता होगा, दंड चलाना, लाठी चलाना, नियुद्ध, दंड और लाठी ना भी और नियुद्ध आता होगा हमें, तो हम अपनी सुरक्षा खुद कर सकते हैं वहाँ पे। इसलिए सशक्त होना काफी जरूरी है, मेंटली भी और फिजिकली भी। कहीं मेंटली इसलिए क्योंकि जब हमारे साथ लव जिहाद हो रहा है तो हमारे जैसे यहाँ पे बौद्ध कक्षा होती थी, उसमें हमें बताया जाता था कि इससे हमको कैसे लड़ना है, हमारे भगवानों ने हमारे लिए क्या किया है। तो जब कोई भी विधर्मी हमारे सामने आएगा, हमें भड़काने की कोशिश करेगा हमारे धर्म के बारे में और अपनी तरफ आकर्षित करने की कोशिश करेगा, तो हम उसे जवाब दे सकते हैं और उसके खिलाफ आवाज उठा सकते हैं। इसलिए हमें सशक्त होना बहुत जरूरी है। दुर्गा वाहिनी का लगभग 7 दिन प्रशिक्षण चला और इस प्रशिक्षण में जिन बच्चियों ने पार्टिसिपेट किया वो लड़कियां हमारे साथ में बनी हुई है। कैसे पता चला आपको दुर्गा वाहिनी में प्रशिक्षण दिया जाता है? और मुझे दुर्गा वाहिनी के बारे में कुछ पता नहीं था, बट मुझे एक मेरी फ्रेंड है, मेरी बेस्ट फ्रेंड है, उसने मुझे बताया कि ऐसा वर्ग है तो हमें जाना है, तो आप उसी से पूछ लीजिए। और कैसे लगा आपको प्रशिक्षण लेके? 7 दिन का प्रशिक्षण लेके मुझे बहुत अच्छा लगा। बहुत सारे एक्सपीरियंस मिले और सेल्फ डिफेंस नाम की चीज मैं अब सीख गई हूँ कि अगर कोई भी बाहर जाती हूँ मैं, तो वो चीज मैं डिफेंस कर सकती हूँ। क्या नाम है आपका? जी, मेरा नाम पलक सोनवाना है। कैसे आपको इंकरेज किए अपने फ्रेंड को कि दुर्गा वाहिनी जो प्रशिक्षण हो रहा है 7 दिन का, उसमें हमने भी पार्टिसिपेट करना चाहिए और 7 दिन का जो शिविर हो रहा है, जो प्रशिक्षण हो रहा है, उसमें जाना हमको क्यों जरूरी है और क्यों आवश्यकता पड़ती है आज की लड़कियों को कि हमको दुर्गा वाहिनी में जो प्रशिक्षण हो रहा है, मिल रहा है, उसे हमको अर्जित करना चाहिए? सबसे पहले विदर्भ प्रांत में जो अभी प्रशिक्षण इस बार गोंदिया में हुआ है। हर साल बाकी किसी न किसी जगह पे होता है, बट इस बार लोकल गोंदिया में हो रहा था। तो हम चाहते थे कि जिससे प्रशिक्षण में हम सबसे लड़कियों को सेल्फ डिफेंस सिखाते हैं। इसके बाद में पूरा जो दिनचर्या, जो पूरा शेड्यूल होता है, जैसे कि आपको पता होगा कि कोई भी लड़की जिससे भी घर पे रहती है, उनका शेड्यूल कहीं ना कहीं बिगड़ा हुआ होता है। वो आजकल की जो यूथ है वो फोन से एडिक्टेड होता है।
तो इस जो यहाँ पे जो शेड्यूल किया गया है वहाँ पे फोन बहुत कम से कम यूज हुआ है। सेल्फ डिफेंस बताया गया कि सक्षम कैसे बनना है। अगर ऐसी कोई स्थिति आती है कि हम पे कुछ मतलब रोध हो रहा है या कुछ भी चीज हो रही है, तो उसमें हमें बचाव कैसे करना है, अपना शेड्यूल कैसे बनाना है, हमारे घर को दीप प्रज्वलित कैसे करना है, अपना हिंदू घर कैसे बनाना है। तो मैंने कहा अगर हम एक हिंदू है तो हम भी चाहेंगे कि हिंदू को उस चीज के लिए जागरूक करें। हिंदू को जागरूक करना, आज की तारीख में जो हिंदू लड़कियां है उसको जागरूक करना कितनी आवश्यकता पड़ती है। आप एक लड़की हो और आप भी अभी हिंदू की बात किए हो, तो आज के समय में हिंदू लड़कियों को जागरूक करना क्यों जरूरी है और कितनी आवश्यकता है? देखिए आजकल की लड़कियों को हिंदू जागरूक करने इतना जरूरी इसलिए है कि आपके पता होगा कि सोशल मीडिया के थ्रू काफी सारे केसेस ऐसे हैं जो कि लव जिहाद के केसेस बन जाते हैं। आई नो कि मतलब फ्रेंडशिप होती है बट एक वो कुछ फ्रेंडशिप ऐसी होती है जो लिमिट क्रॉस कर जाती है, तो इसमें जो केसेस बढ़ जाते हैं। एंड आपने देखा होगा कि मोस्ट ऑफ द गर्ल्स है वो अपनी मतलब धर्म चेंज कर देते, रिलीजन चेंज कर देते, वो सिर्फ 2 दिन के लोगों के लिए। तो हमें चाहिए कि ऐसा चीजें ना हो। जैसे कि साथियों, आज के समय में आने वाले वक्त में हर एक लड़की को मजबूत होना, सशक्त होना और प्रशिक्षण लेना ये काफी जरूरी है। ये अपने आप को सक्षम करने के लिए, आत्मबल बढ़ाने के लिए, बुद्धि बढ़ाने के लिए प्रशिक्षण का आयोजन किया गया था। ये आयोजन विश्व हिंदू परिषद दुर्गा वाहिनी तहत लिया गया था। ऐसी खबर देखने के लिए बने रहिए न्यूज प्रभात मीडिया से। मैं आकाशदीप बढ़िया। अब आपकी समस्या तूफान की तरह सरकार तक। न्यूज प्रभात मीडिया।